नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा में गिनती की। गिनती को संख्या के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गिनती संस्कृत में होती है और हिंदी में होती है, गणित में भी होती है, अंग्रेजी में भी होती है। लेकिन हम यहाँ पर गणित की तो हमको याद ही रहती है वैसे, और हिंदी में भी देखेंगे, संस्कृत में भी देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा कठिन होती है संस्कृत की। वैसे तो गणित में जैसा बोला जाता है हिंदी में सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि संस्कृत में कैसा लिखना है। और अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन संस्कृत भाषा में पूछ लिया जाता है कि 5 को कितना लिखते हैं, या फिर 8 को, 45 को, 69 को, कुछ भी पूछ लेगा और बोलेगा कि इसको संस्कृत में लिखना है, या फिर संस्कृत में इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, कॉन्सेप्ट से देखेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। बिल्कुल हमको 1 से 100 तक के रट्टा मारना नहीं है कि हमको 1 से 100 तक की गिनती को रट्टा मार के याद करना है। सिर्फ हमको 1 से 10 तक की गिनती देखना है और 1 से 10 तक की गिनती को याद करना है, और फिर 10 फैक्ट और आपको याद करने पड़ेंगे, और बस आपकी 1 से 100 तक की कंप्लीट हो गई गिनती, ठीक है। तो देखते हैं, एक को यहाँ पर हिंदी में एक कहा जाता है। एक वो तो हिंदी का मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ पर हिंदी को तो आपको याद ही रहता है, ठीक है। अब संस्कृत में यहाँ देखते हैं, एकः या एकः कहते हैं इसको, किसमें? पुल्लिंग में, ठीक है। और एकः कहते हैं एका, एका कहते हैं स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में इसको एकम कहते हैं। आपको ये सभी 1 से 100 तक में याद नहीं करना पड़ेगा कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। सिर्फ आपको 4 तक की गिनती में ही याद करना पड़ेगा। कितने तक में? 4 तक। आपको 1 से 4 तक की संख्या में 1 2 3 4 इतने 1 से लेकर के 4 तक की संख्या में आपको 3 वर्ड याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। इसके बाद आपको 5 से लेकर के 100 तक कहीं भी आपको स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, नपुंसक लिंग अलग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पहला एक नंबर है, एक संख्या है, इसको हिंदी में एक कहते हैं, ऐसा लिखा जाता है। और संस्कृत में इसको पुल्लिंग में एकः और स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक में एकम कहा जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे 2 को भी द्वा कहा जाता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक में द्वि। ऐसे इसको 3 को भी पुल्लिंग में कहा जाता है त्रिया, और स्त्रीलिंग में कहा जाता है तिस्रः, और नपुंसक लिंग में त्रीणि, ठीक है। और जो 4 होता है इसको चत्वारः कहा जाता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसक में चत्वारि, ठीक है। तो आपको बस इतना 4 याद करना है कि आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ एक ही शब्द मिलेगा, वो तीनों में यूज होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक में, ठीक है। तो 5वां देखते हैं क्या है। 5 को क्या लिखते हैं? पंच लिखते हैं। क्या? पंच, ऐसा लिखा जाता है। और 6 को सट या फिर सड भी लिखा जाता है, और 7 को सप्त लिखा जाता है, और 8 को अष्ट या फिर अष्टव, कहीं कहीं आपको अष्टा भी लिखा होगा, मिल जाएगा, ठीक है। और 9वां है नौ, और 10वां क्या है? 10 को क्या कहते हैं? 10, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अब आपकी 10 तक की गिनती कंप्लीट हो गई। अब आपको सिर्फ याद करना है इतना, 20 को क्या कहते हैं? विंशति, और 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत, और 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत, और 50 को पंचाशत, ठीक है। और 60 को षष्ठी, और 70 को सप्तति ही, ठीक है। और 80 को क्या कहते हैं? अशीति, और 90 को कहते हैं नवति ही, और 100 को कहते हैं शतम, ठीक है। आपको इतने वर्ड याद करना है और आपकी गिनती 1 से लेकर के 100 तक की कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको और याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो आप, 10 को 10 कहा जाता है। क्या? 10 को 10 कहा जाता है। दा और सा ऐसा वाला रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब 11 से स्टार्ट करनी है, तो कैसे करेंगे? अब 10 तो है ही है जी, क्या है? 10 तो है ही इधर, ठीक है। और क्या जोड़ दिया इसमें? एक का जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक का जोड़ दिया। इस वाले का एक जोड़ दिया, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 1 और 10 मतलब कि 11, ठीक हो। यहाँ पर भी 2 और 10 मतलब कि 2 और 10 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 2 और 10 12 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी त्रयोदश, क्या? त्रयोदश है जैसे यहाँ पर, तो त्रियो मतलब 3 और 10 माने 10, तो 3 और 10 कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी चतुर्दश मतलब कि 4 और 10 मतलब 14, और यहाँ भी 15 में भी देखेंगे आप, तो 10 और 5 पंचदश हो गया, तो 5 और 10 मतलब कि 15। और यहाँ पर भी 16 और 10 मतलब कि 6 और 10 मतलब 16। और यहाँ पर भी 17 में 7 और 10 मतलब कि 7 और 10 मतलब 17 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 18 में है 8 + 10 मतलब कि 8 और 10 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और यहाँ 19 में भी देखेंगे आप 9 10, क्या? 9 10 कहते हैं इसको, मतलब 9 और 10 कितने हो जाएंगे? 19। और इसके दो तीन हैं,
वर्ड जिसको 19 के नाम से जाना जाता है। तो ऊनविंशति, ऊनविंशति मतलब विंशति माने आप विंशति, यहाँ देखो आप विंशति मतलब क्या होता है 20 होता है। और ऊनविंशति, ऊन मतलब में एक कम, ऊना है बोलते हैं ना कि ये ऊना है मतलब कि एक कम है, ठीक है। तो एक ऊनविंशति मतलब कि 19 हो जाएगा। और यहाँ एकोन विंशति, क्या एकोन विंशति, एकोन विंशति मतलब तो 20 और एकोना मतलब कि जिसमें एक ना हो। तो 20 में एक नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी 20 तक यहाँ होती है कंप्लीट। 20 को तो पता ही है कि विंशति बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर 21 से जोड़ देखना है कि 21 में क्या होता है। 21 में देखें, 21 में यहाँ पर देखो 21 में हो जाएगा विंशति। तो आपने पढ़ा है कि 20 को क्या कहते हैं विंशति। और फिर में इसमें एक द्वा त्रयो चतुर्दश ऐसे सब जोड़ देना है। तो आपके क्या 29 तक देख लेना, चतुर पंच षठ सप्त अष्ट और नौ ये सब जोड़ देते हैं। फिर यहाँ देखो 30 को क्या कहते हैं त्रिशंत कहते हैं, क्या त्रिशंत कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिशंत कहते हैं, ठीक है। त्रिशत, त्रिशत, त्रिशत नहीं त्रिशत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ 31 में भी देखेंगे आप, 31 में यहाँ देखो 31 में क्या है त्रिशत तो कहते ही हैं 30 को, ठीक है। और फिर एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया 31। इसमें भी त्रिशत में भी एक दो तीन चार ऐसे एक द्वा त्रय चतुर जोड़ देना है। कहाँ तक जोड़ना है 9 तक जोड़ना है, कहाँ तक 9 तक। तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। और 39 को क्या बोलते हैं 9 त्रिशत मतलब कि 9 और 30 मतलब 39। और 40 को क्या बोलते हैं चत्वारिंशत बोलते हैं, क्या बोलते हैं चत्वारिंशत बोलते हैं। तो ऊन चत्वारिंशत मतलब कि ऊना है, वैसे ही जैसे मैंने 19 में बताया था वैसे ही है। और इसमें भी एकोन चत्वारिंशत मतलब कि चत्वारिंशत मतलब 40 और 40 में से एक का मतलब कि 39, ठीक है। तो आपको 40 तक इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई गिनती, ठीक है। अब यहाँ 61 से देख सकते हैं आप, 41 से, सॉरी 61 नहीं 41 से देखेंगे। अब यहाँ 41 में देखो चत्वारिंशत मतलब तो 40 होता है। और एक और जोड़ दिया, इसमें भी द्वि त्रि चतुर सब में ऐसा ही जोड़ना है, ठीक है। पंच जैसे पहले जोड़ा था पंच षष्ठ सप्त अष्ट और 9 और ऊन एकोन ये भी जोड़ना है। तो 50 मतलब क्या होता है 50 होता है, क्या 50 मतलब 50 होता है। और इसमें ऊन जोड़ दिया या फिर एकोन जोड़ दिया तो वो भी 49 ही हो जाएगा। जैसे आप 29 19 39 में जोड़ा ऐसे 49 में भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो 50 तक कंप्लीट हो गई आपकी गिनती। वो बस याद करना कितना पड़ा है आपको 10 तक वो गिनती याद करनी पड़ी 1 से लेकर के 10 तक। और फिर 20 30 40 50 60 70 80 ये बस याद करना पड़ा और फिर इसी में जोड़ते गए। अब यहाँ 51 में देखो आप, 51 में क्या है 50 मतलब तो होता है 50, ठीक है। और एक जोड़ दिया तो एक मतलब 50 और एक 51 ऐसे द्वि त्रि चतुर सभी में ऐसे ही जोड़ना है जैसे जोड़ते थे, ठीक है। तो 50 में चतुर जोड़ दिया पंच जोड़ दिया षठ सप्त और अष्ट। यहाँ पर देखो 57 है जी, ये तो सप्त जोड़ दिया 50 में तो 57 हो गया। ये अष्ट जोड़ दिया 50 में तो ये 58, यहाँ का है ये इसका है 58 का। और यहाँ 59 का क्या है 59 का देखो 59 मतलब 9 50 मतलब कि 9 और 50 मतलब कि 50, 9 और 50 कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे, ठीक है। और 59 मतलब होता है 60, तो 60 में से एक ऊना है तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा हैं। और यहाँ पर भी एको ना षष्ठी मतलब कि 60 में से एक ना हो तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, ठीक है। आपको तो पता ही है कि 60 को षष्ठी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही 61 से आएगा, ऐसे 61 से आया। 61 में षष्ठी में एक जोड़ दिया तो एक षष्ठी हो गया, द्वि षष्ठी हो गया, त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी ऐसे ऐसे ही हो जाएगा पूरा। पंच षष्ठी षठ षष्ठी सप्त षष्ठी अष्ट षष्ठी और 9 षष्ठी हो जाएगा। क्या अष्ट षष्ठी 68 को और 69 को कितना बोलते हैं 9 षष्ठी मतलब कि 9 और 60 तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, वो 69 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 70 को बोलते हैं सप्तति, क्या 70 को बोलते हैं सप्तति। और यहाँ पर ऊन सप्तति मतलब कि 70 में से ऊना है मतलब कि कम है एक, ठीक है। और यहाँ पर भी सप्तति एकोना एकोन सप्तति मतलब कि 70 में एक ना हो तो क्या हो जाएगा वो 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 71 से देख लें आप, 71 से तो 71 में यहाँ देखो
एक आ जोड़ दिया ना सप्तती में, सप्तती मतलब 70 और एक माने एक, तो 70 और एक 71। और यहाँ पर द्विसप्तती, त्रिसप्तती, चतुर मतलब सब में आपको एका दुई त्रिस चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्ट नौ, ये यही जोड़ना है सब में आपको, ठीक है। तो याद तो वैसे ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस याद रखना है कि क्या जोड़ना है कहाँ पर। अब यहाँ देखो 75 में क्या है, पंच सप्तती मतलब कि 70 में 5। यहाँ 60 सप्तती मतलब 76 मतलब कितना, 70 और 6 76, ठीक है। और यहाँ पर सप्त सतती सप्तती मतलब कि 70 और 7 तो सप्त सप्तती, ठीक है। यहाँ पर अष्ट सप्तती मतलब कि 70 और 8 78 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 69 में देखते हैं, 79 में देखते हैं, सप्तती 9 9 सप्तती मतलब कि 70 और 9 तो कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। और यहाँ अशीति मतलब होता है 80, तो यहाँ ऊन अशीति लिखा है, क्या लिखा है, ऊना सीती, ठीक है। तो मतलब कि 80 में 80 में ऊना है मतलब कि कम है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो एकोना सीती, एकोन अशीति मतलब कि 80 में एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 80 तक याद हो गया। अब यहाँ देखो 81 का, अब 81 में क्या है, अशीति मतलब होता है 80 और एक 81, और 82 83 और चतुर्शीति पंचशीति, ऐसे ही सब में जोड़ देना है, षटशीति सप्तशीति अष्टशीति नवशीति और उन्नवति, नवति मतलब होता है 90 और ऊना है मतलब कि 89, एक कम है, और एकोनवति मतलब कि 90 में एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा। अब यहाँ देखते हैं 91 से, अब 91 में क्या है, 91 में देखो 90 मतलब तो 90 होता है, और एक आ जोड़ दिया, दो जोड़ दिया, त्री जोड़ दिया, त्रियो या फिर त्री जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी चतुर जोड़ दिया, ऐसे ही पंच जोड़ दिया, षट जोड़ दिया, सप्त जोड़ दिया, अष्ट जोड़ दिया और 9 जोड़ दिया, और सतम मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो आपको गिनती हो गई होगी कंप्लीट। आपने सिर्फ कितने 20 वर्ड याद कर लिए अगर, तो आपको ये गिनती कंप्लीट हो गई जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। आपको सिर्फ एका दो त्रिय चतुर पंच षष्ठ अष्ट नौ ये सब जोड़ना है, और 10 20 30 40 50 इसका याद कर लेना है। तो 10 को बोलते हैं दस, और 20 को बोलते हैं विंशति, और 30 को बोलते हैं त्रिंशत, और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत 50, और 60 को बोलते हैं, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, 20 को विंशति, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, और 50 को पंचाशत, और 60 को षष्ठी, और 70 को सप्तति, और 80 को अशीति, और 90 को नवति, और 100 को शतम, ठीक है। और आपसे 1 से 10 तक तो वैसे बहुत सरल है, तो याद हो जाएगा। और फिर 1 से 10 तक की जो गिनती है सभी में जोड़ते जाना है, और तो आपकी 1 से 100 तक की गिनती कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। गिनती होती है कंप्लीट कहाँ तक, 100 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो होता है ना 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये सब लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।